तो हाँ जी मेरे प्यारे लोग, कैसे हो भाई आप सब। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी ग्रुप की इस धमाकेदार और बेहतरीन क्लास में, जिसमें आप लोगों को क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज जो फर्स्ट है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया जाएगा। और यह है लेक्चर नंबर सेकंड। और फर्स्ट में हमने संख्याओं का जितना भी कॉन्सेप्ट जीरो टू हाई लेवल बनता है उसको हमने डिस्कस कर दिया है। तो अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिए, और नहीं तो चैनल पर भी वीडियो वाले ऑप्शन में चले जाना, क्लास आपको मिल जाएगा। है समझ में? जब आप क्रम से क्लास को देखोगे तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि आप समझ ना पाओ। और एक बात बता देना चाहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको सिखाएंगे ना कि बताएंगे, इसीलिए बहुत बेसिक बेसिक टॉपिकों को आपको क्लियर किया जाता है। इसीलिए इंट्रोडक्शन में ही ये सेकंड क्लास बन गई है, और इसके बाद में जो क्लास आएगी वो आपके क्वेश्चन की आने वाली है। बट अगर इंट्रोडक्शन आप सही तरीके से समझ लेते हो ना, तो हम गारंटी लेते हैं आप बड़े आराम से टीचर के सपोर्ट के बिना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। सो पहली वाली क्लास भी देखना है, और इसको भी आप लोग छोड़कर मत जाइएगा, अंत तक देखिएगा। आया समझ में? और अगर बात किया जाए तो संख्या वाला सारा सारा टॉपिक हमने क्लियर कर दिया है, और आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय नाम वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और ये जो टॉपिक है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे ही बात किया जाए तो आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाने वाला है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर होंगे बस। आया समझ में? है ना? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इस पर ध्यान देना है और अच्छे सीखना है। और हाँ, क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए अपने अदर फ्रेंड्स को भी आप लोग बुला लो। जब यहाँ पर संख्या अच्छी खासी रहेगी तो हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर मेहनत करके अच्छा खासा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। है समझ में? क्योंकि आपकी संख्या से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। तो बताओ, क्लास को स्टार्ट किया जाए ना? अगर किसी देरी की स्टार्ट किया जाए, चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर क्लास पसंद आती तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन क्लासें आपको मिलती है। समझ में? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब आप समझने की कोशिश करो, हम तुमको ऐसे बताना चाह रहे हैं ना, समझिए क्या होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसमें ये बताया गया कि कोई भी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक से कटे, स्वयं से कटे, और किसी अदर संख्या से भी कट जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के फॉर्म में लिख सकते हो। और अभाज्य संख्या क्या है सर? तो अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जो कि स्वयं से कटे और या तो अपने स्वयं से कटे और या तो एक से कटे। आया समझ में? ये सारा डिस्कस हम कर चुके हैं पहली क्लास में, तो उसको देख लीजिएगा, फिर से बता रहा है। समझ में? तो यही दिया गया है। समझ में? तो आप देख सकते हो जो हमने बताया वही दिया गया ना, कि इस प्रमेय के अनुसार किसी भी जो भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड या गुणनफल के फॉर्म में हम क्या करते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में हम क्या करते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। और आप समझो, जब क्या करोगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करोगे? उसे व्यक्त करोगे, तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। आया समझ में? तो देखो आगे दिया गया है, अर्थात इसे क्या हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यानी इसका सूत्र भी दिया गया है। क्या दिया गया है? कि जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या गुणे अभाज्य संख्या गुणे डॉट 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 अभाज्य संख्या, जब तक वो पूरी तरीके से न टूट जाए तब तक आपको क्या होगा? करते रहना है। अगर इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो आप एग्जांपल देखो, ऐसे नहीं शायद समझ में आया, है ना? देखो एग्जांपल, तो अगर एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो मान चलिए हमने क्या ले लिया, हमने एकदम सिंपल सा लेते हैं, 10 ले लेते हैं। आप समझो 10 को अगर तुमको क्या करना है? इसको गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ना है, तो 2 और 5 आप तोड़ सकते हो। आया समझ में? और 2 भी आपका क्या है? अभाज्य संख्या, और 5 भी क्या है? आपकी अभाज्य संख्या। आया समझ में? ऐसे ही हम क्या करते हैं? 20 ले लेते हैं, तो 20 को 2 गुणे 2 गुणे 5 कर सकते हैं। आया समझ में? 2 गुणे 2 गुणे 5 कर सकते हैं, है ना? 5 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है कि जो संख्या दी जाएगी, अर्थात भाज्य संख्या जो होगी आपको, उसको क्या करना है? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के फॉर्म में लिखना है। यानी अभाज्य संख्याओं को क्या कर देना? व्यक्त कर देना। और इसी को हम फिर क्या बोल देते हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोल देते हैं। केवल इस क्लास में ये नाम दूसरा कर दिया गया है बस, और इसको तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। आया समझ में? इसीलिए इसी को
इसको हम क्या बोल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी बोल देते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है हमने अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में ही तो इसको व्यक्त किया। आया इतना समझ में? चलो ठीक है ना। आगे आ जाओ, आगे टॉपिक दिया गया है क्या, लासा। लासा यानी एलसीएम। अब लासा क्या होता है समझो। लासा क्या होता है, जैसे आप समझो लासा और मासा क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं का निकाला जाता है। आया समझ में? अर्थात संख्याओं के युग्म यानी जोड़े के हम लासा और मासा निकालते हैं। तो समझो लासा में एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या मिलती है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। समझो मान लो कोई आपको दो संख्या दी गई, कोई भी दो संख्या दी गई, आपको 3 और मान के चलिए आपको 3 और 18 दे दिया गया। चलो मान लेते 3 और 18 दे दिए गए। तुमसे कोई कहे कि 3 और 18 का एलसीएम निकालो, तो 3 और 18 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमको एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेना है जो 3 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। अगर 3 और 18 से कट जाती तो वही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाने वाला है। आया समझ में? तो चलो तुमको क्या करते हैं, वही देखो लिखा गया है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया कट जाए। यानी छोटी से छोटी संख्या लेना है और जो संख्या तुमको दी गई है उससे पूरी तरीके से कट जाए, तब उस संख्या को हम उन संख्याओं का एलसीएम बोलने वाले हैं, लासा बोलने वाले हैं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एग्जांपल आप देखो तब तुमको समझ में आएगा, है ना। जैसे समझो अभी हमने क्या कहा, चलो 3 और 18 ही ले लेते हैं, एकदम छोटा सा ले लेते हैं और कॉन्सेप्ट वही बड़े वाले का भी लागू होगा, है ना। 3 और 18 का ले लेते हैं। तो समझो 3 व 18, है ना। तो इसका क्या होगा सर, तो समझो अब आप समझिए हमने क्या किया, वो छोटी छोटी संख्या लेना है जो 3 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। तो 18 जो है वो तो स्वयं से कट ही जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, है ना। 18 जो है वो 18 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। आया समझ में? और उसके बाद में फिर अगर अदर कोई संख्या लेंगे तो वो फिर बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी ना, मतलब छोटी से छोटी नहीं रहेगी, बड़ी हो जाएगी। आया समझ में? तो क्या करेंगे, हमारा जो एलसीएम बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा, इनका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बन जाएगा, एलसीएम वो क्या बन जाएगा आपका 18 बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। आया समझ में? अब आप ये समझिए, मान चलो तुमने ये छोटी संख्या ली, छोटी संख्याओं का योग लिया, तब तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि 18 हो जाएगा इसका एलसीएम। बट सर अगर हम बड़ी संख्या ले लेते हैं तो उसको निकालेंगे कैसे, कैसे सर निकालेंगे, तो आप समझो कैसे आप यहाँ पर निकालने वाले हो। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप पहली संख्या ले लो और उसका कर दो अभाज्य गुणनखंड। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये डायरेक्ट 3 से एक बार में क्या होगा, कट जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आप ले लो क्या 18 और 18 को क्या करो आप, क्या ये पहले नंबर 2 से कटेगा, अभाज्य गुणनखंड करना है ना। अब 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा ये 9 3 बार में, और फिर ये 3 कट जाएगा एक बार में 3 से। आया समझ में? तो ये संख्याओं को हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो पहले नंबर क्या करेंगे हम, पहले केस में संख्याओं को करेंगे अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद में इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। तो समझिए क्या हो जाएगा, 3 का जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो क्या बनेगा, 3 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, गुणनखंड। समझो ऐसे ही तुमको सॉल्व करना है, गुणनखंड, है ना। क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पर केवल 3 है, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 18 का अभाज्य गुणनखंड सर क्या होगा, है ना, 18 का अभाज्य गुणनखंड। तो सर क्या दिया गया, 2 गुणे 3 गुणे 3, है ना। तो 2 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा एक बात और बताएं, अगर तुमने अभाज्य गुणनखंड एकदम सटीक किया होगा ना, तो इन संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या हमको मिल जाएगी। तो समझो कैसे होगा, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, और 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिल जाएगा। अर्थात हमने क्या किया, एकदम सही इसका अभाज्य गुणनखंड किया। सिंपल सी बात है ना। अब आप समझो सर, अब ये तो हो गया, जाकर मैंने मतलब अभाज्य गुणनखंड किया और लिख भी दिया। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो कॉमन वाला है, कॉमन वाला मतलब जो संख्या दोनों में दी जाए, है ना, जो संख्या दोनों में दी जाए उसको आप एक बार लिखोगे, और फिर जो नहीं है कॉमन वाला उसको भी लिखने वाले हो। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, 3 और 18 का एलसीएम हो जाएगा ना, क्या 3 व 18 का क्या एलसीएम, समझने को करो, एलसीएम वो क्या हो जाएगा। तो कॉमन वाला तो आप पहले लिख लो एक बार,
बाद फिर 2 है और 3 भी है। अब इसका जब आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 3 तरीका 9 दूनी कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। और अभी हमने यही तो बताया ना कि क्या होगा, एलसीएम जो होगा 3 और 18 को 18 होने वाला है। आया समझ में? तो निकालते तो हम ऐसे हैं, ये हुआ निकालने का तरीका, चाहे छोटी संख्याओं का युग्म हो या बड़ी संख्याओं का युग्म हो, आपको एलसीएम ऐसे ही निकालना है। क्या करोगे, फिर से सुन लो, पहले करना है अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद में उनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों को अच्छे से लिख देना है, और लिखने के बाद में कॉमन वाले संख्या को केवल एक बार लिखोगे, और जो बगैर कॉमन वाले संख्याएं हैं उनको आपको लिख देना है पूरी पूरी। आया समझ में? केवल ये ध्यान रखना कि कॉमन वाली केवल एक बार लिखना है, फिर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो उनको क्या होगा, एलसीएम मिल जाएगा। ओके, ऐसा समझ में? अच्छा एक बात और बताएं, आपको अगर इतना बड़ा नहीं लिखना, जैसे हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या लिखा, 3 हुआ 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो आप इसे एकदम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो सर, आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो याद लिखो यहाँ पर एलसीएम, आया समझ में, है ना, एलसीएम। जैसे यहाँ पर केवल एलसीएम लिखा गया, तो अब किसका एलसीएम हमको ये नहीं पता ना, बट अगर 3 और 18 के एलसीएम हमको दिखाना है तो बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, आप लिखो सिंपल सा एलसीएम, उसके बाद में पहली संख्या को पहले लिख दो और कॉमा लगाकर दूसरी संख्या को बाद लिख दो। अब ये हो जाएगा, तो एलसीएम 3 और 18 का। आया समझ में? 3 और 18 का एलसीएम हो गया, कितना होता है, तो ये 18 होता है। ऐसे आप किसी भी संख्याओं के युग्म का एलसीएम निकालकर छोटे से फॉर्मेट में दिखा सकते हो। बताओ, इतना आया समझ में? एलसीएम वाला सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? बताओ, फिर से बता रहे हैं एलसीएम क्या है। तो एलसीएम किन्हीं दी गई संख्याओं का युग्म के वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं से कट जाए। जैसे आप समझो, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 36 भी ले सकते थे, है ना, मतलब ले नहीं सकते थे, वैसे समझो 18 से 36 भी कट जाता और 3 से भी कट जाता, है ना, 18 से 36 कट जाता और 3 से भी 36 कट जाता, बट वो हो जाती बड़ी संख्या हमारी, है ना। सबसे छोटी लेना, और सबसे छोटी कौन सी है हमारी, 18 ही है। आया समझ में? तो ये तुमको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या जो होगी वही हमारा एलसीएम होता है उन दी गई संख्याओं के योग का। इतना अभी तक क्लियर है? ओके ठीक है ना, और निकालोगे आप ऐसे। अब आ जाते हैं हम एचसीएफ पर। किस पर आ जाते हैं? एचसीएफ पर। अब आप समझो, एचसीएफ में जस्ट अपोजिट, बट यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या लेना है ना। लेकिन आप समझिए, वहां पर क्या था, जो संख्याओं का युग्म था वो संख्याओं का युग्म छोटी से छोटी संख्या को काट रहा था, बट यहाँ पर हमको एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो उन संख्याओं के युग्म को काट दे। आया समझ में? वहां पर एलसीएम में संख्याओं का युग्म छोटी से छोटी संख्या को विभाजित कर रहा था, बट यहाँ पर एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो दी गई संख्याओं को युग्म को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, पूरी तरीके से काट दे। आया समझ में? चलो हम फिर देखते हैं ना, तो क्या वही दिया गया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करे, उन तरीके से क्या करे, विभाजित कर दे। मासा कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। आया समझ में? एक बात और समझो, हम जो आपके सामने आए हैं ना, तो पूरा नोट्स प्रिपेयर करके आए हैं, है ना, यानी आपको नोट्स का भी टेंशन नहीं लेना है, आपको थ्योरी भी लिखी लिखाई मिल जाएगी, प्लस में एक्सप्लेन हम अपनी तरफ से करेंगे। सो टेंशन नहीं लेना है नोट्स वाला भी। आया समझ में? नोट्स आप बड़े आराम से इनसे बना सकते हो। नोट्स तुम्हें कहाँ मिलेगी अभी बाद में तुमको बताया जा रहा है, बट कंटिन्यू क्लास को आज लास्ट तक देखना, अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, अभी तक अगर लाइक नहीं किया हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। क्या कर रहे हैं तुम लोग, टाइम पास कर रहे हो और फिर से बोल रहे हैं अपने अदर फ्रेंड्स को बुला लो, ऐसा बुला लो, है ना। समझो, अब क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। चलो 3 और 18 ही ले लिया जाए ना सर, क्यों करते हैं, 3 और 18 ही ले लिया जाए ना। समझो, जैसे हमने लिया यहाँ पर एग्जांपल, ओके, और हमने क्या लिया, 3 व 18। अब ये 3 और 18 का जो हमारा HCF होगा वो सर क्या होगा, तो समझो हमको एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो 3 को भी काट दे और 18 को भी काट दे, यानी कि दी हुई संख्याओं के युग्म को विभाजित करे। तो समझो
तो 3 को तो 3 भी काट सकता है और 18 भी काट सकता है। इसके अलावा और तुमको कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 3 को भी काट दे और 18 को भी काट दे। आया समझ में? तो यहाँ पर इसका जो क्या होगा, इसका जो सर HCF होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाने वाला है। बताओ इतना क्लियर है? क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सर हमने छोटी सी संख्याओं का योग लिया तब तुमको पता चल गया कि HCF ये होगा, बट अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का योग हमको मिल जाए तो हम सर HCF निकालेंगे कैसे? तो आप देखो कैसे HCF निकालोगे, है ना। अगर HCF निकालने की बात करें तो लगभग प्रोसेस वही है बट थोड़ा चेंज है बस, है ना। तो क्या करोगे आप, पहले तो संख्या कर दो अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो 3 से एक बार में कट जाएगा, उसके बाद में आप ले लो 18 क्या होगा, पहले 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर ये 3 कट जाएगा एक बार में 3 से। बताओ इतना आया समझ में, है ना। तो अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या आप लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, 3 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, गुणनखंड सर क्या है, तो 3 का 3 ही है। वैसे ही 18 का क्या अभाज्य गुणनखंड सर क्या है, तो इसका तो 2 गुणे 3 गुणे 3 है। अब इसमें तो कोई गलती होने वाली नहीं क्योंकि अभी इसको हमने पहले किया ही था। अब सर हमको क्या करना है, HCF निकालना है ना। क्या करना है, HCF निकालना। तो HCF निकालने के लिए क्या करोगे, तुम समझो क्या लिखोगे, 3 × 18 का HCF। तो HCF कैसे निकलता है, तो हमने वहां पर क्या बताया था कि तुमको कॉमन वाली जो संख्या उसको एक बार लिखना है और बगैर कॉमन वाली जो है उनको एक क्रम से फिर लिख देना है। बट HCF में केवल कॉमन वाली संख्या लिखा जाता है। तो कॉमन संख्या क्या है, तो कॉमन तो 3 है, तो केवल ओनली वन क्या करो आप 3 लिख दो और फिर 3 और 18 का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में। और यही तुमने बताया था कि HCF आपको क्या होगा, 3 होगा। आया समझ में, है ना। और जैसे अभी हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में LCM लिखना सिखाया था ना, वैसे ही आप HCF लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, तो पहले आपको लिखना है क्या, HCF। आया समझ में। उसके बाद पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या। सर इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 और 18 का HCF इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। आया समझ में। सर कितना है, तो वो है 3 बराबर आप 3 का तो बस हो जाएगा। आया समझ में। तो 3 और 18 का HCF आप ऐसे छोटे से फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। बताओ इतना क्लियर है। अभी तक हमने जो आपको LCM और HCF का टॉपिक क्लियर किया वो बताओ क्लियर है आप लोगों को, है समझ में। और एक बात बता देते हैं, हम आपको हर एक टॉपिक सिखाना चाहते ना कि रटाना चाहते, इसीलिए आपने देखा होगा 3-4 बार उसी का एक्सप्लेनेशन करते हैं, समझ में। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना कि सर ने तो केवल इंट्रोडक्शन में दूसरी क्लास दे दी है। आप जो पढ़ोगे ना वो आप समझो आपको लास्ट तक याद होने वाला है। हम आपको रटाएंगे नहीं बल्कि सिखाने वाले हैं, है समझ में। सो आप ठीक है, बढ़िया है, आ जाओ आप इस इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक के लास्ट टॉपिक पर, है ना। तो सर ये क्या है, तो ये है ना, तो आप ये समझिए। थोड़ा पहले हाईलाइट कर देते हैं अपना। क्यों हाईलाइट कर दे रहे हैं, हाईलाइट इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ऐसा समझो। तो क्या है, देखो यहाँ पर देखिए कि कोई भी अगर आप दो संख्या लेते हो और उन दोनों संख्याओं का आप मल्टीप्लाई कर दो और उन्हीं दोनों संख्याओं का क्या करो आप LCM और HCF निकाल लो, तो दोनों का गुणनफल जो होगा वो बराबर आने वाला है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, समझ में। इसको चलो एग्जांपल से समझ लेते ना, ऐसे मान चलो नहीं समझ में आ रहा है तुमको, एग्जांपल से समझ लेते। समझो हमने ले लिया एग्जांपल, है ना। अभी 3 और 18 की बात कर रहे हैं, चलो उसी को ले लिया जाए। तो पहली संख्या हमारी 3 और दूसरी हो गई 18, गुणनफल यानी मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद LCM और HCF का मल्टीप्लाई, तो LCM सर क्या आया था, तो LCM हमारा आया था वैसे 18, है ना, 18 आया था। और HCF क्या आया था सर, तो HCF आया था हमारा 3। अब आप देख सकते हो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई एक जैसा ही है ना, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, बराबर है कि 54 इधर से आपको मिल जाएगा और 54 आपको इधर से मिल जाने वाला है। आया समझ में। ये तो वैसे छोटी संख्या है, ये तो वैसे क्या है, छोटी संख्या है। तो एक जैसी संख्याओं का मल्टीप्लाई दोनों साइड हो रहा है, तो आप यहाँ पर प्रूफ भी देख सकते हो। बट हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि चाहे कोई छोटी संख्या हो या
बड़ी सी संख्या हो, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका अगर एचसीएफ और एलसीएम निकाल दो ना, तो वो दोनों आपस में इक्वल आने वाले हैं। और यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है तो आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख देना है ना। और ये अगर बात किया जाए तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वास्तविक संख्याएं नाम के चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, वहां पर ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका समाप्त हो गया है, इतना ही दिया गया है। सो हम आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। इसके आगे जो हमारी मिलेगी जगह क्या नेक्स्ट क्लास, उसमें आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। सो भाई अगर क्लास पसंद आई है ना, इसे आप लाइक कर दो। कैसी क्लास लगी कमेंट करके तो बताना ही है, और अगर बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन है तभी आप कमेंट करो, उसका रिप्लाई हम देंगे। और हाँ, क्लास आपकी प्रीमियम रहती है तो आप टेंशन नहीं लिया करो, लाइव चैट में हम भी बैठे रहते हैं, तो अगर कोई डाउट हुआ करे ना तो तुरंत आप पूछा करो, हम उसका उत्तर देंगे। और बाई चांस अगर डाउट का तुरंत उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो आपको बाद में कमेंट करना है, उसका जरूर आंसर दिया जाएगा। आया समझ में? और अगर बाई चांस कुछ फ्रेंड्स बच गए हैं, नहीं आए, तो उनके पास इसे शेयर कर दो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन पर सेट कर दो, ताकि कोई भी क्लास आए उसे आप बगैर किसी प्रॉब्लम के आसानी से देख सको, है ना। और ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लीजिए। अगर स्कैन करने में प्रॉब्लम है तो आप ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप व्हाट्सएप ओपन करके चैट वाला ऑप्शन ओपन करके इतना आप टाइप कर दो, टेलीग्राम चैनल का लिंक बन जाएगा, उस पर आप क्लिक करो, डायरेक्ट हमारे चैनल पर आप पहुंच जाओगे। इसको ज्वाइन करने से आपको क्लास की सारी नोट्स फ्री में मिल जाएगी। आया समझ में? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की क्लास यहीं तक रहेगी और फिर मिलेंगे आपको इसके आगे वाले टॉपिक को लेकर, अर्थात एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ। आया समझ में? ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।